ऑलराइट गाइस, शंकराचार्य जी बहुत बड़ा विवाद हो गया है। क्या क्या नहीं कहा इन्होंने, और इन्होंने तो ये कहा है कि यूपी का सीएम इनको होना चाहिए, ये जो अभी डिप्टी है इनको नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता, कम से कम समझता तो है परिस्थितियों को, और उनको जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए सोचता तो है। ये तो गलती को भी सही बनाने के लिए काम करते हैं। और ये सवाल इनसे एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने पूछा था और बात निकली तो दूर तक गई, कई सारे डॉट्स कनेक्ट किए गए। आज एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और थोड़े दिनों पहले कुछ विजुअल्स भी आए थे, सब पर बात करेंगे। पर उससे बड़ी बात क्या, रुपया 92 हो गया है भाइयों बहनों, 92 गाइस। और इन सेलिब्रिटीज को 64 में पसीने आ जाते थे। कहा ये टकला अब इसके सिर पे जू क्यों नहीं रेंग रही। साथ ही साथ ये क्या हो रहा है मोदी जी, आपका कोर वोट बैंक आपसे नाराज है या यूजीसी एक्ट। अरे ऐसे करने से काम नहीं चलेगा मोदी जी, यहां तो जवाब देना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा। पूरे दिन ट्रेंड हुआ है, इससे कहा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की लाइफ खराब हो सकती है। सारी बात करेंगे, फिलहाल जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे वायरस कहा। 92, कैन यू बिलीव दैट। मैं कह रहा हूं अगर ये 100 भी हो जाएगा ना तो भी गोदी मीडिया कुछ नहीं बोलेगा। सीरियसली मैन, वो कहते ना क्या क्या कारण है मित्रों। हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। अरे मोदी जी वो पतला नहीं हुआ है, वो बहने लगा है ऐसे करके। हम पूरे हफ्ते से आपको कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मोदी जी कहां गए, कहां गए। वो गए सबसे पहले वेस्ट बंगाल, वहां उन्होंने वोट मांगे। निम्डा। उसके बाद वो असम गए, वहां भी उन्होंने वोट मांगे। कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। और कल वो केरला गए, वहां भी उन्होंने वोट मांगे। आपको कांग्रेस से भी बहुत सतर्क रहना है। और उन्होंने कहा कि मैं रील में देखता हूं कि लोग मजाक उड़ाते, भांति भांति के रील बनाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं क्या कि मोदी जी आपके पास रील देखने का टाइम है, रुपये की हालत देख लो सर। कितना वोट मांगोगे। अरे छोटे रुक जा, क्या चिकारा भाई। चिकारा वो व्यवस्था कर रहा है क्या कि वोट भी नहीं मांगने पड़े। समझ रहे हो, समझ रहे हैं। बोलो गुप्त ज्ञान की जय। इट्स रियली नॉट हैपनिंग गाइस। 92 रुपीज, $1 इक्वल्स टू, और बहुत कुछ इस सड़ेले की मेहरबानी है। बोलो वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। अरे विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया है हमारा रुपीज। और आज फिर मुझे कहना पड़ेगा क्या, वी सिंसियरली बिलीव that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. और ये सारे काम छोड़ के मोदी मीडिया ये शंकराचार्य जी को बदनाम करने में लगा है। सुशांत, वैनम, ये अंजना जी देखिए कि सनातन को कमजोर करने वाले काल नेमी के खिलाफ वो मोर्चाबंदी करेंगे। आई मीन ट्राई अंडरस्टैंड। स्क्रीन पर शंकराचार्य जी को दिखा के बोल रहे हैं, तो काल नेमी योगी जी किसको बोल रहे थे। सवाल वो किसे काल नेमी बता रहे हैं। अच्छा, और क्योंकि ये इस वक्त सरकार से सवाल पूछ रहे हैं इसलिए विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। तो सुशांत बोलता है कि अरे क्यों कर रही है इस कांग्रेस सपोर्ट, ये तो कांग्रेस को भी पसंद नहीं करते। तो जो पवन खेड़ा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को सनातन का सिरमौर बता रहे थे, वही सिरमौर राहुल गांधी को हिंदू ही नहीं मान रहे हैं। He was actually against Congress when Congress was in power। फिर तो ये न्यूट्रल हुए, क्योंकि दूसरी सरकारों में तो इन पर डंडे बरसाए गए थे, तब भी ये बोल रहे थे और अब भी ये बोल रहे हैं। तो फिर सुशांत एक काम कर, क्या उस ब्लैक बोर्ड की कालिक लेके अपने मुंह पे लगा ले। और हाँ, ये वैनम को सुनो। लोग पूछते हैं जो थोड़ा आलोचक हैं आपके, ये थोड़े आलोचक के नाम पे खुद आलोचना करने आया था। और एक मिनट, वी आर वॉचिंग हिम आफ्टर सो लॉन्ग। कितना गुटखा खाया भाई तूने, कितना। अरे रे 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 रे, कितना गुटखा खाता है यार। ये दिन के 10 पाउच तो नहीं खाता, पक्का खाता होगा। बोलो सुबह केसरी। 24 में से 25 घंटे धर्म पे डिबेट कर लेगा, लेकिन अब ये सारे सवाल पूछ लेगा कि आपने ये नहीं करा था, वो नहीं करा था, क्योंकि ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और सच में यूपी के सीएम ने एक काल नेमी राक्षस के बारे में बताया कि वो साधु का वेश धर के आया था। तो आज तक वालों ने इनको ही काल नेमी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये क्लिप वायरल हुआ था, ये देखो, ये देखो। तो काल नेमी भले ही त्रेता युग का असुर हो,
लेकिन वो कलयुग में भी भेष बदल कर अलग अलग चेहरों के रूप में सामने आ रहा है। बच्चे के इंटरव्यू को नहीं चलाया, ये एक शिष्य था उनका, 10-15 साल का होता है, बटुक कहते हैं। इसकी शिखा को खींचा गया, इसे मारा गया। एक न्यूज चैनल नहीं बोला, बस जो सरकार कहते वो सही। और ये टीवी टुडे वाले क्या कर रहे हैं, मोदी जी को शेर में बिठा दिया। नहीं मतलब मोदी जी खुद शेर है, वो टाइगर पे बैठे, है ना जना जी? हाँ। शेर टाइगर पे कैसे बैठे? एनीवेज, इधर मोदी जी का जो कोर वोट बैंक है वो उनसे नाराज होकर बैठा है। यूजीसी एक्ट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरा होगा, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है ये, पर सुन ही नहीं रहे वो भी। मैंने कहा ना कि वोट की चिंता नहीं है जोड़े, चिकारा की व्यवस्था, गुप्त ज्ञान। अच्छा, मतलब इनसे तक कागज मांग लिए पिछले हफ्ते, कागज मांग रही है और अपने कोर वोट बैंक तक की नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा था ना, क्या जंगल की आग से तपिश नहीं लेना चाहिए, घर तक कभी भी पहुंच सकती है। समझने वाले को इशारा कॉफी। अरे कॉफी नहीं, बहुत सारी चाय। बड़ा स्टिल कांट बिलीव दैट चाय कि मोदी जी रील्स भी देख रहे हैं। भांति भांति के रील बनाते हैं, कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। रील देखने का टाइम, अरे न्यूज चैनल ही देख लेते। क्या क्या हो रहा है जर्नलिज्म के नाम पे। ये सारे लोग जहां शंकराचार्य जी को बदनाम करने में लगे, वहां राहुल कंवर बिल्कुल सॉर्टेड है, बिल्कुल फोकस्ड है, लेजर फोकस। इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ, आपके लिए देता हूं मैं थोड़ा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तक सब पे इल्जाम लग रहे थे कि सारे नेता लोग जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, डावोस में मजे लूट रहे हैं टैक्स पेयर मनी के साथ, लेकिन ये अडानी साहब को चूना लगाने वाला पहला पत्रकार है। मतलब वो पूरे देश को और ये उनको। ट्राई अंडरस्टैंड दैट। ये वहां जाकर, डावोस में जाकर एनडीटीवी के खर्चे पर इंडिया के मिनिस्टर के साथ कांग्रेस को डिस्कस कर। तुम डावोस क्यों गया, यही कर लेता। सबसे लग रहा है कि वहां पे डबल इंजन बन गया है गौरव और प्रियंका का। दुनिया का जो सबसे फ्लॉप फैमिली है वही गांधी फैमिली है। अबे वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इकोनॉमिक्स पे बात कर, इन्वेस्टमेंट पर बात कर, वहां भी यही सब। और कैसे माफ कर दे इसे, इसने 2018 में हमारी स्वर कोकिला को बर्फ का गोला मारा था। लोग आप पे फेंक सकते हैं कि नहीं फेंक सकते हैं? हाँ, चुनिंदा लोग फेंक सकते हैं। फडणवीस साहब, मैं तो न सहता। सोचो अगर बर्फ कभी गले में फंस जाती तो। और ये बर्फ का गोला फेंक के भी मार रहा है, तो कैसे मार रहा है यार। मतलब एक काम तो ढंग से कर ले भाई। अलाउड है कि नहीं आप बताइए। एंड लुक एट हिज बॉडी पोस्चर, ये कैसे खड़ा है। बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा भी समझते हो तो आपको पता चलेगा इस तरह गुलाम खड़े होते हैं। मैं नौकर हूं आपका मालिक। खैर अब तो भाई को आदत हो गई है ऐसे जीने की, पर यहां का गोदी मीडिया पूरी जान से लगा हुआ है कि कैसे भी इनको शंकराचार्य नहीं है ये प्रूफ कर दे। अंजना जरा देखिए, हाँ। ये तो पूरा चार्ट लेके आई, मतलब एक के बाद एक ये पूरी श्रृंखला है। पर सब कुछ हटाओ, भूल जाओ शंकराचार्य जी हैं, आज धर्म गुरु है, चलो भगवा पहनते हैं, संत है, वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे दो। आप सोचो अगर कोई और पार्टी होती तो कितना तांडव होता देश में, आप सोचो। बस यही चलता रहता है। और यूपी की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ये भी सोचने वाली बात है कि यार आज मिस्टर अमित शाह ने एक इमरजेंसी मीटिंग ली, वो भी एयरपोर्ट पर। और वो दिन याद है, कौन सा, वो जब नमस्ते नहीं हुआ जा रहा था कहीं, कुछ है ना, झुकेगा नहीं। ऊपर से इनके स्टेटमेंट, स्नान से वंचित करा दिया गया है। ठीक है, मुगलों के समय में सनातन धर्मी जनता को वंचित किया गया था। जजिया कर देने पर मुगल भी करा देते थे स्नान। ये नए मुगल आए हैं, जो हिंदू चोले में मुगल आए हैं। और जनता अलग परेशान है, सच में परेशान है। काम की बात पर बात कर लो, काम की बात पर लोग बड़े परेशान हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। बहती हवा सा था वो, ताली बजाने के लिए आया इधर।
margin